नमस्ते बच्चों। आज हम दो और महत्वपूर्ण अलंकारों का अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। इससे पहले 4 वीडियो हैं वो अलंकार पर अपने आ चुके हैं, उनको भी आप देखना। काफ़ी सरल भाषा में अलंकारों को समझाया गया है। आज का अपना पहला अलंकार है विरोधाभास अलंकार। नाम से इसके स्पष्ट है, यानी विरोध का आभास होना। अब देखिए परिभाषा, कैसे विरोध का आभास होता है। परिभाषा इसकी देखते हैं। जब किसी पद में कवि के भाव के अनुसार विरोध नहीं होता है, लेकिन एक सामान्य पाठक को विरोध का आभास होता है, तो वहाँ विरोधाभास अलंकार माना जाता है। कहने का मतलब यहाँ पर ये हुआ कि कोई भी पद या पंक्ति है, उसमें कवि है, उसके भाव के अनुसार वहाँ पर कोई विरोध नहीं होगा, लेकिन एक सामान्य पाठक है, उसको विरोध का आभास होगा। वास्तव में वहाँ पर कोई विरोध नहीं है, यानी सामान्य बुद्धि से जब वो विचार करता है, सोचता है, तो उसको एक विरोध जैसी स्थिति का सामना करना पड़ता है। ऐसा किसी पद में, पंक्ति में यदि हो रहा है, तो वहां पर अलंकार कौन सा हो जाएगा? आपका विरोधाभास अलंकार है वो माना जाएगा। तो देखिए पहला एग्जांपल लेते हैं अपन। या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई। या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। या अनुरागी चित्त की गति समझे न कोई। ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्ज्वल हो। यहाँ पर जो दूसरी पंक्ति है, इसमें है वो विरोध का आभास हो रहा है। कैसे हो रहा है? देखिए, ज्यों ज्यों बूढ़े, बूढ़े का अर्थ होता है डूबना। श्याम का अर्थ है यहाँ पर शाब्दिक अर्थ होता है काला। त्यों त्यों उज्ज्वल, उज्ज्वल यानी सफेद। शाब्दिक अर्थ यहाँ पर ये है, मतलब श्याम रंग काले रंग में डूबने पर उज्ज्वल होना, सफेद होना, यानी विरोधी चीजें हैं। विरोध का आभास यहाँ पर ये एक जो सामान्य पाठक होता है वो कर सकता है, लेकिन कवि का भाव है वो कुछ यहाँ पर अलग है। कवि का भाव कैसे है? श्याम का दूसरा अर्थ क्या होता है? भगवान श्री कृष्ण की उज्जवल होना। उसकी गति में श्याम रंग में, मतलब यहाँ पर होगा भगवान श्री कृष्ण की जो भक्ति है, उसमें एक भक्त जितना डूबता है, मतलब जितना भगवान श्री कृष्ण की वो भक्ति करता है, उतना ही सफेद होता है। मतलब उसके जो दुर्गुण हैं, उसके अवगुण हैं, वो क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। कवि का भाव यहाँ पर ये था, लेकिन सामान्य पाठक क्या सोचेगा यहाँ पर कि काले रंग में डूबने पर उज्जवल होना यानी सफेद
होना, उसको है इस विरोध का आभास यहाँ पर होगा, इसलिए वो क्या मान लेगा, यहाँ पर विरोधाभास अलंकार है वो मान सकता है। तो देखिए आगे दूसरा उदाहरण है, उससे अपन इसको समझने की कोशिश है वो करते हैं। तो इसमें क्या है, कवि का जो भाव होता है उसके अनुसार कोई विरोध नहीं होगा, लेकिन किसके अनुसार, एक सामान्य पाठक है वो विरोध यहाँ पर कर सकता है। दूसरा एग्जाम्पल, विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। विस्मय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। गोदावरी क्या है, एक नदी है, नदी का नाम है, अमृतन को फल देत। विस्मय का अर्थ क्या होता है, जहरीली। यहाँ पर कवि क्या कह रहा है कि ये जो गोदावरी नदी है वो जहरीली है, इसका पानी है वो जहरीला है, फिर भी ये अमृतन, अमृत के फल है वो देती है। ये यहाँ पर इसका शाब्दिक अर्थ हो रहा है। तो जहरीली एक तरफ अमृत, ये दोनों क्या है, विरोधी चीजें हैं, इसलिए क्या होगा, विरोधाभास अलंकार होगा। तो इस उदाहरण से भी आप आसानी से वो समझ सकते हैं। तीसरा उदाहरण अपन लेते हैं, शीतल ज्वाला जलती ईंधन होता दृग जल का। शीतल ज्वाला जलती ईंधन होता दृग जल का। देखो शीतल क्या है, ठंडा, ज्वाला आग की जो लपट होती है वो क्या होती है, गर्म है। वो लपट कैसी है, शीतल है, ठंडी है, विरोधी चीजें हैं। ईंधन होता दृग जलता, वो जो आग जल रही है उसमें ईंधन किस चीज का है, दृग जल। दृग यानी आंखें, जल यानी पानी, आंखों का पानी मतलब आंसू। उसमें ईंधन किस रूप में काम में आ रहा है, आंसू के रूप में काम में आ रहा है। तो ये भी यहाँ पर विरोधी है, ज्वाला को शीतल कहा गया है और जो ईंधन है वो जल, पानी के रूप में हो रहा है। तो एक सामान्य पाठक है वो यहाँ पर क्या करेगा, विरोध का आभास कर सकता है। तो आप अलंकार कौन सा मान लोगे, विरोधाभास अलंकार मान लेंगे। तो ये विरोधाभास अलंकार काफी सरल भाषा में आपको समझाने की कोशिश की गई है, अवश्य ही आपको ये पसंद आया होगा। परिभाषा का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है यहाँ पर कि जब कोई पद या पंक्ति होगी उसमें कवि का जो भाव होगा उसके अनुसार कोई विरोध नहीं होता है, लेकिन एक सामान्य पाठक सामान्य बुद्धि से जब उस पंक्ति पर विचार करता है तो उसको विरोध जैसी स्थिति का सामना है वो करना पड़ सकता है। दूसरा अपना अलंकार है उदाहरण अलंकार। उदाहरण अलंकार, इसके नाम से स्पष्ट है कि कोई भी पंक्ति है उसको किसी उदाहरण के द्वारा है वो समझाने की कोशिश की जाती है। परिभाषा देखो, किसी बात को कहकर, किसी बात को कहकर उसके स्पष्टीकरण, किसी बात को कहकर उसके स्पष्टीकरण हेतु कोई प्रसिद्ध उदाहरण दिया जाता है तो वहाँ उदाहरण अलंकार माना जाता है। मतलब कोई बात कहने के लिए कवि क्या करेगा, उसका स्पष्टीकरण करेगा, किसके द्वारा, कोई प्रसिद्ध उदाहरण उसके लिए देगा। तो कौन सा अलंकार आपको मान लेना, वहां पर उदाहरण अलंकार है वो मान लेना है। पहला उदाहरण यहां पर देखते हैं, सबय
सहायक सबल के निबल कोउ न सहाय। सबय सहायक सबल के निबल कोउ न सहाय। पवन जगावत आग ज्यों दीपहि देत बुझाए। सबय सहायक सबल के निबल कोउ न सहाय। पवन जगावत आग ज्यों दीपहि देत बुझाए। सबय यानी सभी, सहायक सबल के, सबल मतलब शक्तिशाली, बलशाली। निबल कोउ न सहाय, निबल मतलब क्या हो जाएगा? कमजोर। कोउ न सहाय मतलब शक्तिशाली बलशाली व्यक्ति होता है, उसकी सभी लोग सहायता करना चाहते हैं। निबल कोउ न सहाय, जो कमजोर व्यक्ति है उसकी कोई भी सहायता नहीं करता है। ये क्या है? एक बात कवि ने यहाँ पर कही है। अब इसको प्रसिद्ध उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहा है। पवन जगावत आग ज्यों, पवन यानी हवा, जगावत यानी जगा देती है, बढ़ा देती है। आग ज्यों, आग को, आग लगी हुई है और उस समय यदि हवा चल जाए तो वो आग क्या हो जाएगी? और अधिक बढ़ जाती है। दीपई देत बुझाए, लेकिन एक दीपई मतलब दीपक, दीपक जलता है तो भी क्या है? आग जलती है। एक आग लगी हुई है, उसको पवन हवा बढ़ा देती है क्योंकि वो आग क्या है? शक्तिशाली है। दूसरी तरफ दीपक जो जल रहा है उसमें भी आग है, लेकिन वो आग क्या है? कमजोर है, मतलब इसकी तुलना में कम है, तो उसको क्या होगा? बुझा देती है। तो एक बात को कहकर कवि ने इस प्रसिद्ध उदाहरण से इसका क्या किया है? स्पष्टीकरण किया है। दूसरे उदाहरण से अपन समझने की कोशिश करेंगे उदाहरण अलंकार को। कहने का मतलब ये है, यहाँ पर एक बात कवि कहेगा और फिर उसको किसी प्रसिद्ध बात से स्पष्ट करने की कोशिश है वो करेगा। तो दूसरा एग्जाम्पल उदाहरण अपन देखते हैं। सुख बीते दुख होत, सुख बीते दुख होत, दुख बीते सुख होत, सुख बीते दुख होत, दुख बीते सुख होत। दिवस गए, दिवस गए ज्यों, दिवस गए ज्यों निसी उदित, दिवस गए ज्यों निसी उदित, निशिगत दिवस उदोत, निशिगत दिवस उदोत। देखो साधारण सी बात है, सुख बीते दुख होत, दुख बीते सुख होत। व्यक्ति के जीवन में सुख दुख का क्रम है वो चलता रहता है। पहले सुख है तो बाद में दुख है, पहले दुख है तो फिर सुख है। ये एक सरल बात है, साधारण बात है। अब इसको किस प्रसिद्ध उदाहरण से समझाया गया है? दिवस गए, दिवस यानी दिन चला जाता है, जो निशी उदित, निशी का अर्थ क्या होगा यहाँ पर? चंद्रमा। जैसे ही दिन पूरा होता है, अस्त हो जाता है, सूर्य एक तरह से चला जाता है, तो निशी उदित यानी उदय होना, चंद्रमा उदय हो जाता है। निशिगत, निशिगत मतलब चंद्रमा है वो क्या है? गत यानी चला जाता है। चंद्रमा जब अस्त हो जाता है तो दिवस उद्योत यानी दिन का उदय हो जाता है। पहली जो इसकी पंक्ति थी वो क्या है? सरल सी पंक्ति थी, साधारण सी पंक्ति थी। इसको कवि ने किसके माध्यम से समझाने की कोशिश की? ये यहाँ पर क्या है? एक प्रसिद्ध उदाहरण है। तो उदाहरण अलंकार में आपको यही ध्यान रखना है, एक बात को कवि कहेगा, फिर उसको क्या है? किसी प्रसिद्ध बात से उसका स्पष्टीकरण करेगा। तो क्लास 12 में आरबीएसई हो चाहे सीबीएसई हो, इस पाठ्यक्रम में जो महत्वपूर्ण अलंकार आपके शामिल किए गए थे उनका प्रत्येक वीडियो है वो मेरे चैनल पे एक तरह से अपलोड हो चुका है। उन वीडियो को आप अवश्य देखें
जिनकी एक प्लेलिस्ट है वो आपको मिल जाएगी। धन्यवाद।